डियर व्यूवर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ आता है मुख्तलिफ टेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक कैंडल है। ये क्या है, कैंडल है। अब देखिए डियर व्यूवर्स, इस कैंडल के अंदर होता है इस तरह धागा। फ्रेंड्स वेलकम बैक। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम यूनिट 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है, उसके बाद हम फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैटर कहते हैं, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर एक वो चीज़ जो जगह घेर लेती है और उसका मास होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल चेयर, ये भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसने जगह घेर रखी है और इसका मास है। डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, गैस भी हो सकता है, जितनी भी गैसेस है वो भी मैटर है। इसके अलावा वाटर जो है वो भी क्या है, मैटर है। मतलब हर एक चीज़ दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। डियर व्यूअर्स, स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए, जो मैटर है ये 3 हालतों में पाया जाता है, 3 स्टेट्स। पहले नंबर पे है हमारे पास सॉलिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है चेयर। और दूसरे नंबर पे है लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर। और आखिरी क्या है, गैस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, मैटर है। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो कौन से याद रखने हैं, कि जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, इनके किस किस मैटर में ख़ास शेप होती है, या इनमें जो वॉल्यूम है वो ख़ास होती है, या वॉल्यूम इनमें नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को। जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, जितनी भी सॉलिड मैटर है, फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास, आयरन, चेयर, डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका डिफाइंड शेप होती है डियर व्यूअर्स, और इनका वॉल्यूम होता है। आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मतलब जो सॉलिड है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके है चेयर, इसकी ख़ास शेप भी है और इसका वॉल्यूम भी है। आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर बात की जाए लिक्विड की, फॉर एग्जांपल वाटर, इसका जो है डियर व्यूअर्स वॉल्यूम तो होता है, बट इट डज़ नॉट हैव डिफाइंड शेप। इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल लूँ पानी का, ये जो पानी है डियर व्यूअर्स, अगर हम इस गिलास में इस पानी को डालें, इस गिलास में, तो ये गिलास की तरह शेप इख्तियार कर लेती है। अगर इसको मैं किसी बाउल में रख दूं पानी को, तो उसके मुताबिक शेप इख्तियार करेगी, क्योंकि पानी का कोई ख़ास शेप नहीं होता। तो डियर व्यूवर्स, रह गया हमारे पास जो गैस है। गैस जो है डियर व्यूवर्स, ना इनकी कोई ख़ास शेप होती है और ना इनका कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। तो आप लोगों ने ये 3 डिफरेंस याद रखने हैं। जो लिक्विड है डियर व्यूवर्स फ्लोज ईजिली, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल वगैरह। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, जो सॉलिड है इनका जो वॉल्यूम है या ख़ास शेप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से थोड़े फासले पर होते हैं। अगर मैं बात करूं जो गैसेस है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं इस तरह। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, हमारा जो चैप्टर है वो है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज प्लस केमिकल चेंज, मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों ने वो जहन में याद रखना है। डियर व्यूअर्स, जो फिजिकल चेंज है, एक ऐसी चेंज जिसमें जो मैटर है, मैटर, उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज नहीं होता तो हमारे पास क्या है, वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल किस तरह, अगर मेरे पास एक पेज है, पेपर है, उसको मैं पाड़ लेता हूँ, तो ये जो पेपर है, फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास इस तरह था, अब मैंने इसके टुकड़े टुकड़े बनाए हैं,
तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो कागज़ है वो चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वुड है, यहाँ पे क्या है, वुड लकड़ी है, इसको मैं काट लेता हूँ, चॉप करता हूँ इस तरह, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो ये लकड़ी है अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। डियर व्यूअर्स, केमिकल चेंज हमारे पास एक ऐसी चेंज है जिसमें जो मैटर है उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये जो मैंने पेज का एग्जांपल दिया आप लोगों को, अगर इस पेज को मैं क्या करूँ, जला दूँ, तो ये क्या है, ये हमारे पास होगा केमिकल चेंज, क्योंकि इस पेज का जो केमिकल कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। इस लकड़ी की बात की जाए, ये जो लकड़ी है डियर व्यूअर्स, अगर इसको मैं जला दूं तो एशेस बनेंगे, ये हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें वुड का जो कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। डियर व्यूअर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आता है मुख्तलिफ टेस्ट में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कैंडल है, ये क्या है, कैंडल है। अब देखिए डियर व्यूअर्स, इस कैंडल के अंदर होता है इस तरह धागा, अगर इसको मैं जला दूं इस तरह, ये आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब देखिए डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स को याद रखने हैं। ये जो अंदर थ्रेड है इसकी होती है केमिकल चेंज, क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है। इस धागे से एशेस बनते हैं, लेकिन ये जो वैक्स है, वैक्स इसकी होती है फिजिकल चेंज, क्योंकि जो वैक्स है इसको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो होप आप लोगों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की समझ आ गई होगी। तो डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर, पहला एमसीक्यूज है, मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। There are dash states of matter, three states of matter: solid, liquid, gas. Next, dear viewer, MCQ number 3, all physical objects are made of। कि जितने भी physical object है, physical object का मतलब है physical bodies। सिंपल हम बॉडी भी कह सकते हैं, सिंपल हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कि जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल क्लाउड्स, बनाना, ह्यूमन बॉडी, ये सारे के सारे बने होते हैं मैटर से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 4, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। और जो थ्री स्टेट्स है डियर व्यूअर्स, हमने देखना है सॉलिड, लिक्विड, गैस को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 5, इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग। क्या मतलब है डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है आइस, सॉलिड स्टेट में है, हमने इसको हीट दिया तो ये आइस कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, लिक्विड में। तो ये क्या है, ये जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मेल्टिंग। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यू नंबर 6, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। कि जो मैटर है, कौन सी हालत है मैटर का कि जिसमें जो मैटर है उसकी ख़ास शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है सॉलिड। सॉलिड का क्यों है, क्योंकि व्यूअर्स अगर हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर ये देखें, तो इसके ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बहुत करीब है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। बाकी ये जो हमारे पास लिक्विड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से फासले पर होते हैं, इसके अंदर होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। बाकी जो गैस है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं इस तरह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास है सॉलिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ग्रुप ऑफ सॉलिड। के नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम कौन सा ऐसा है कि जिसको हम सॉलिड के ग्रुप में नहीं रख सकते, मतलब वो सॉलिड नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर व्यूअर्स, एक हमारे पास क्या है, बुक है, ये भी सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है, बॉक्स है, ये भी सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है, चेयर है, ये भी सॉलिड है। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, वाटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट डियर व्यूअर, इट फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल। कि कौन सी चीज़ है कि जितना उनको स्पेस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है। अगर इसको मैं डाल दूँ यहाँ पर पत्थर को, पत्थर नीचे आ जाएगा, सिर्फ यहाँ ये जो जगह है ये घेर लेगा। अगर इसको डियर व्यूअर्स, अगर इसमें मैं डाल दूँ यहाँ पर वाटर को, तो पानी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्पेस घेर लेगा। लेकिन हमारे पास जो गैस है, गैस ये सारा का सारा स्पेस घेर लेगा इस तरह। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डियर व्यूअर्स, हमारे पास क्या है, गैस। गैस को कंटेनर में जितनी स्पेस मिल जाती है वो स्पेस को क्या करते हैं, फिल करते हैं। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो ये जो कंटेनर को फिल करता है, मुकम्मल फिल करता है। इस वजह से जो हम अगर सिलेंडर में, अगर हमारे पास 12 केजी सिलेंडर है, इसमें सिलेंडर में अगर हम 10 केजी भी डाल दें तो यहाँ तक भर जाएगा। लेकिन इसके अंदर मज़ीद 2 केजी की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 9 इन द डायग्राम गिवन बिलो लास्ट पोर्शन रिप्रेजेंट्स। ये जो लास्ट पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। डियर व्यूअर्स, मैंने बताया भी है ऑलरेडी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्या है, करीब है। इसके अंदर स्पेस ना होने के बराबर होता है। बाकी ये जो दूसरा पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े फासले पर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। बाकी जो गैस है इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जो लास्ट पोर्शन है रिप्रेजेंट करता है गैस को। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, फ्रोजन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई कॉल्ड। कि जो फ्रोजन वाटर गिर जाता है, फॉर एग्जांपल किसकी हालत में, या तो जलाबाली की हालत में गिर जाता है या स्नो की हालत में गिर जाता है। ये जो फ्रोजन वाटर जो गिर जाता है आसमान से, इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन दे के रेन है, ड्यू है, ये दोनों तो क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जो स्नोफॉल है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अगर हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, इस चेंज को क्या कहते हैं। डियर व्यूअर्स, लिक्विड से सॉलिड में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर है, ये मैंने बॉल में पानी रखा है। ये अगर इस वाटर से यहाँ पर बन जाए आइस, बर्फ़ बन जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे फ्रीजिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, फ्रीजिंग। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 12 इन वाटर साइकिल द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवापोरेशन। ये तो सिंपल है डियर व्यूअर्स। इवापोरेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम घर में कपड़े धो लेते हैं, तो हम कपड़ों को क्या करते हैं, लटका लेते हैं इस तरह, ताकि जो सन की रेज़ है वो इस कपड़े पर आ जाए। तो ये कपड़ा क्या होता है, गीला होता है, वेट होता है, इसको खुश करता है। तो ये जो वेट है, जो वाटर है, वो कहाँ चला गया, तो इस सन रेज़ की वजह से, सन की हीट की वजह से जो कपड़ा गीला था, अब वो जो लिक्विड है वो चेंज हो गया वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, गैस की हालत में चेंज हो गया। तो इसको हम कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को कहेंगे इवापोरेशन। डियर व्यूअर्स, बाकी जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। जो कंडेंसेशन है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो वाटर वेपर्स है, गैस है, वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। कि जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। अब फॉर एग्जांपल डियर व्यूअर्स, जो ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, ये सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इसके अलावा जो नेफ्थलीन है वो भी क्या है, सॉलिड है, वो भी डिसअपियर हो जाता है गैस में। तो ये कुछ एग्जांपल है। बाकी बॉइलिंग जो है ये तो सिंपल है, आप लोगों को पता है।
नेक्स्ट हमारे पास है डियर वीवर एमसीक्यूज नंबर 13, द ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न बैक इज कॉल्ड। डियर व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज कह रहा है कि जो पानी वाटर बॉडीज से, फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज़ को एज एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक तालाब है या समंदर है। इसमें जो पानी होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है या चला जाता है किस में, एटमॉस्फेयर में, ऊपर चला जाता है। एंड रिटर्न बैक, और वो दोबारा आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डियर व्यूअर्स, इस प्रोसेस को आ जाता है वाटर साइकिल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर्स सस्पेंशन इन द एयर एंड मच क्लोज टू द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज बताता है कि नीचे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जिसमें वाटर वेपर्स के होते हैं ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर, जो कि एयर में सस्पेंड होते हैं, और ये ज़मीन के करीब होते हैं, सरफेस के करीब होते हैं, जो अर्थ सरफेस है। तो डियर व्यूअर्स, इसे कहते हैं फॉग। बाकी जो हमारे पास ये फ्रॉस्ट है डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास होता है अ लेयर ऑफ आइस क्रिस्टल दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। कि जब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर मज़ीद नीचे आ जाए, माइनस में चला जाए, तो आइस क्रिस्टल जो बनते हैं, आइस क्रिस्टल्स, तो ऐसे प्रोसेस को आ जाते हैं फ्रॉस्ट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? फॉग है। डियर व्यूअर्स, ऊपर आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? फॉग है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देयर इज़ नो एवापोरेशन देन, अगर एवापोरेशन ना होता। एवापोरेशन क्या है डियर व्यूअर्स? कि जब लिक्विड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया है, तो आप देखते हो कि तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो पानी नहीं होता, वो जगह खुश्क हो जाती है। तो वो पानी कहाँ चला गया? डियर व्यूअर्स, जब उस पर हीट पड़ती है तो ये जो पानी है ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। अगर एवापोरेशन ना होता तो क्या होता? तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नो क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्योंकि अगर एवापोरेशन ना होता तो ये पानी यहाँ पर पड़ा रहता और ये कभी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट ना होता। और अगर वाटर वेपर्स ना बनते तो हमारे पास जो ऊपर क्लाउड्स बनते वो ना बनते। तो हमारे पास अगर वो एवापोरेशन होता है तो जो लिक्विड है वो गैस की हालत में चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगी। अगर एवापोरेशन नहीं होता तो नो क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 16, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और स्ट्रॉन्गर। डियर व्यूअर्स, जिस मैटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो क्लोज है मॉलिक्यूल वो होते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, अ सॉलिड हैज़, जो सॉलिड है उसका क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 18, एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड हमारे पास अगर देखें यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, टेबल, स्टोन, पेन। क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है? क्या है? सॉलिड है। बाकी ऑप्शन में कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 19, इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स। जो सॉलिड स्टेट है उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है? यहाँ पर जो करेक्ट है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास क्या है? कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। डियर व्यूअर्स, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पर क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। इस वजह से जो सॉलिड है वो हरकत भी नहीं करता। अगर हम देखें लिक्विड, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। इसलिए जो लिक्विड है कैन फ्लो,
डियर व्यूअर्स, जो सॉलिड है वो अपनी जगह पर क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। Next, dear viewer, there is almost no space between the particles of the solid. That's why solid cannot be compressed, can be melt, can be broken into pieces, cannot be boiled. Dear viewers, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो सॉलिड है डियर व्यूअर्स, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जिस तरह हम गैस को कंप्रेस करते हैं, तो हम सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर स्पेस नहीं होता, पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस नहीं होता। दैट्स वाई वी कैनॉट कंप्रेस द सॉलिड। सॉलिड जो है वो ब्रिक हो सकता है लेकिन कंप्रेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। डियर व्यूअर्स, जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है, कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने हैं। जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन गैसियस मॉलिक्यूल इज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या रिपल्शन क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो गैस में क्या है, ऑप्शन देखते हैं। चूंकि डियर व्यूअर्स, गैस में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं करेक्ट कौन सा है। तो डियर व्यूअर, ऑप्शन है प्रेजेंट, एब्सेंट, स्लाइट, ह्यूज। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, एब्सेंट। क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होता है, तो उनमें इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। डियर व्यूअर्स, जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली हरकत करते हैं ऑल डायरेक्शन, हर सिमत में, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस, और जितना स्पेस उसको मिल जाता है वो ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, गैस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर को ड्रॉ करूँ, अगर ये हमारे पास सिलेंडर है 10 kg का, इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 kg जो गैस है वो भर लेता हूँ। तो जो गैस के पार्टिकल्स है वो इस तरह हर तरफ जाएंगे और सारे के सारे कंटेनर को फिल करेंगे। तो इसे कहते हैं गैस, क्योंकि इसके अंदर जो इंटर अट्रैक्टिव फोर्स है वो एब्सेंट है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 24, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के करीब है, बट नॉट अरेंज इन ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर के साथ अरेंज नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास क्या है, ये लिक्विड है। ऊपर जो डायग्राम है डियर व्यूअर, सीधे के यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। ये देखिए, जो सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक ख़ास ऑर्डर के साथ क्या है, अरेंज है, और एक दूसरे के करीब भी है जो पार्टिकल्स है। इस वजह से इसके अंदर ख़ास शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। लेकिन डियर व्यूअर्स, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड, ये जो लिक्विड है डियर व्यूअर्स, लिक्विड, इसमें जो पार्टिकल्स है वो तो करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैस, लेकिन इतने ज़्यादा करीब नहीं है जितने सॉलिड के अंदर होते हैं। लेकिन इनका जो ऑर्डर है आप लोग देखें, ये क्या है, उल्टा पुल्टा है, ऑर्डर के साथ नहीं है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो इनका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता, तो इसे कहते हैं लिक्विड। बाकी जो गैस है इसका भी ऑर्डर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल के दरमियान में, इस वजह से इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ। स्लाइवा एन एसिड ऑफ आवर बॉडी और
जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है या हमारे जिस्म में जो एसिड है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है डियर व्यूअर? ये हमारे पास है लिक्विड। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 26। नेचुरली वाटर एग्जिस्ट इन स्टेट, कि जो पानी है कुदरती तौर पर कितनी हालतों में पाया जाता है? डियर व्यूअर जो पानी है वो पाया जाता है 3 स्टेट्स में। जो वाटर है डियर व्यूअर्स, वाटर ये हमारे पास सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है और हमारे पास लिक्विड भी होता है। अगर बात करें डियर व्यूअर लिक्विड में, हमारे पास क्या है? वाटर। वाटर होता क्या है? लिक्विड है। लेकिन अगर ये वाटर जो है वाटर वेपर्स की हालत में हो, वाटर वेपर्स की हालत में हो या स्टीम की हालत में हो, तो ये हमारे पास क्या है? गैस है। अगर ये वाटर आइस की हालत में हो तो वो क्या है? हमारे पास सॉलिड है। तो नेचुरली पानी पाया जाता है 3 हालतों में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू बॉइलिंग? कौन सा प्रोसेस बॉइलिंग के अपोजिट होता है? ये तो सिंपल सी बात है डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, फ्रीजिंग। एक हमारे पास प्रोसेस है फ्रीजिंग, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है। एक हमारे पास है बॉइलिंग, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है 28। द प्रोसेस बाय विच वेट क्लोथ इज ड्राई अप, कि जो गीले कपड़े हैं वो खुश्क हो जाते हैं। मैंने पहले बताया है वो हमारे पास क्या है? इवापोरेशन है। जब गीले कपड़ों पर जो सन रेज है वो पड़ जाती है, जो हीट है, तो वो जो हीट है इस वजह से जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। डियर व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 29। मेटल विच कैन बी मेल्टेड इवन बाय वार्मथ ऑफ ह्यूमन पाम। डियर व्यूअर्स एक ऐसा मेटल कि जो पिघल सकता है, जो इंसान अगर अपने हथेली में रख दे, तो वो हमारे पास है गैलियम। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर कोई गैलियम को अपने हाथों में रख लेता है तो वो मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 30। विच इज़ द करेक्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क? डियर व्यूअर्स जो मिल्क है ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है। तो जो इसकी पार्टिकल्स है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? अगर हम ऑप्शन दे के दे और अरेंज इन रेगुलर मैनर, ये गलत है क्योंकि वो सॉलिड में होता है। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, ये भी गलत है क्योंकि ये भी सॉलिड में होता है। दे और फॉर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, ये भी गलत है क्योंकि ये गैस में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है दे और फ्री टू मूव, क्योंकि वो लिक्विड है, बट मूव टू शो डिस्टेंट, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 31। विच प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ एवापोरेशन? कौन सा प्रोसेस एवापोरेशन के उल्ट है? तो डियर व्यूअर्स अगर हम एवापोरेशन को देखें तो इसमें जो वाटर है, लिक्विड है, वो चेंज हो जाता है गैस में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी, कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि जो कंडेंसेशन प्रोसेस है इसमें जो गैस होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या है? करेक्ट है। डियर व्यूअर्स से नीचे क्या है? फॉलोइंग पिक्चर शोज द प्रोसेस ऑफ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कहलाता है डियर व्यूअर्स इवापोरेशन। ये देखिए समंदर है, जो पानी है इस पर जो सूरज की किरणें पड़ती है तो जो वाटर है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में, क्लाउड्स बन जाते हैं और वो दोबारा नीचे आता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है डियर व्यूअर्स ये हमारे पास क्या है? इवापोरेशन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और जो मैटर के पार्टिकल्स है ऑप्शन देखते हैं। डियर व्यूअर्स ऑप्शन में यहाँ पर है वाइब्रेटिंग इन वन पोजीशन, ये तो गलत है, सारे नहीं होते। स्टेशनरी, ये भी गलत है, साकिन नहीं होते। इन कंटिन्यूअस मोशन, ये करेक्ट है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर एज। डियर व्यूअर्स जो पानी है हवा में हमेशा मौजूद होता है, किसकी हालत में? एज, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एज वेपर्स। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 35। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस और ड्यू टू।
डियर व्यूअर्स, जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दैम। इनमें जो पार्टिकल्स है वो जो अरेंज हुए हैं उनमें क्या है, डिफरेंट है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़े से फासले पर होते हैं और गैस में ज़्यादा फासले पर होते हैं। तो इस वजह से इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। किस वजह से डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द सिंपलेस्ट मटेरियल और मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। डियर व्यूअर्स, जो मटेरियल सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट मटेरियल जो सेम टाइप के एटम से बने हो, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है डियर व्यूअर्स एलिमेंट। जो नेचर में हमारे पास एलिमेंट है वो कितने हैं? 118 है, जिसमें 92 जो है वो क्या है, नेचुरली है, बाकी जो है हैंडमेड है, ह्यूमन ने बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास है दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों को याद हो, पिछली बार मैंने बताया भी है, हमारे पास नेचर में होते हैं डीकम्पोजर, जो कि बैक्टीरिया प्लस फंजाई है नेचर में। इसको इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोज़र है ये चीज़ों को डिकम्पोज करती है। कैसी चीज़ों को? डेड बॉडीज़, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको डिकम्पोज करके सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकेइंग, क्योंकि ये डेड बॉडीज़ को डिके करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Next, dear viewer, the change that occur on the iron due to action of oxygen in water is called rusting. ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? रस्टिंग है। डियर व्यूवर्स, अगर हम किसी आयरन को बाहर इस तरह रख दे, तो अगर उसके ऊपर बारिश हो जाए, तो जो आयरन है ये ऑक्सीजन प्लस वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे और क्या लगेगा? इसको जंग लगेगा, रस्टिंग। नेक्स्ट है डियर व्यूअर द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, कि जब हम मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं तो डियर व्यूअर्स जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, तो इसको कहा जाता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि हम इस योगर्ट को दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वाई अ पर्सन पेंटेड हिज आयरन गेट। डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हम घरों में जो मेन गेट लगाते हैं उसको पेंट करते हैं। पेंट करने का मकसद क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, टू सेव फ्रॉम सनलाइट, टू मेक इट ब्यूटीफुल, टू सेव फ्रॉम वाटर। आउट ऑफ दीज विच इज़ मोर सुटेबल। डियर व्यूअर्स, तो यहाँ पर जो ज़्यादा करेक्ट है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी। इसमें कौन कौन से है? 1 and 3, टू सेव फ्रॉम रस्टिंग एंड टू मेक इट ब्यूटीफुल, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 42, विच फैक्टर विल नॉट इफेक्ट द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम फॉर एग्जांपल एक गिलास में वाटर लेते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, तो कौन सा फैक्टर उसे इफ़ेक्ट नहीं करेगा डिजॉल्विंग को? डियर व्यूअर्स, अगर हम इसके अंदर ऐड करें सॉल्ट को तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी जो है, अगर हम शुगर को ग्राइंड करके पानी में डालते हैं तो जल्दी डिज़ोल्व होगा। अगर हम हीट देते हैं तो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा। अगर हम उसको स्टीयर करते हैं तो वो भी जल्दी डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट है डियर व्यूअर्स, ऐड सॉल्ट, टू ऐड सॉल्ट इन वाटर इज़ मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 43, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। सीड जर्मिनेशन, ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि सीड कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्लांट में और नए प्लांट से दोबारा सीड नहीं बनता, केमिकल कंपोजिशन मुकम्मल चेंज हो गया। मेकिंग पेपर बोट, अगर हम पेपर बोट बनाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। कुकिंग फूड, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो डियर व्यूअर्स, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है, मेकिंग पेपर बोट
ये क्या है, फिजिकल चेंज है। तो हम उस बोर्ड को दोबारा करें, अनफोल्ड करें, तो उससे दोबारा एक पेज बन सकता है। डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी डिस्कस करेंगे। विच व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज व्हेन मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। डियर व्यूअर्स, जब मेटल एक्सपैंड हो जाता है हीटिंग की वजह से, तो ये कौन सा चेंज है? ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों? बिकॉज द मेटल्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। मेटल मेटल ही रहता है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता। ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज चेंज। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है।